हेलो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारी चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। आपके 9th चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है 9.1। आपने त्रिकोणमिति सीखी थी चैप्टर 8 में। वहां पर आपको बताया गया था कि लंब, आधार, कर्ण आप कौन सी रेखा को लेते हैं, और साथ में आपको 0 से 90 डिग्री पर आपको ये भी बताया गया था कि साइन, कोस, टेन, कोट, कोसिकेंट, सीकेंट इनकी वैल्यू क्या होती है। तो चलिए आज हम उन्हीं के बेस पर अपनी एक्सरसाइज करते हैं 9.1। आपके पास है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंबे की ऊंचाई बताइए। देखिए, आपने एक लंबी डोरी ली 20 मीटर। ये ग्रीन लाइन जो है ये हमने डोरी के लिए दिखाई है। ये आपकी डोरी है जो कि 20 मीटर लंबी है। ये रेड कलर, ऑरेंज कलर से जो हमने दिखा रखा है, ये आपके पास है खंबा। ए बी जो है आपने खंबे के लिए लिया है, जो कि खंबे के शिखर के साथ बंधी हुई है डोरी। और जो भूमि का तल है ये BC है। जो भूमि और डोरी के बीच में कोण बन रहा है वो बोला गया है 30 डिग्री। क्लियर। अब हमें खंबे की ऊंचाई बतानी है। खंबा है आपका AB, तो यानी कि इसकी जो ऊंचाई हम मान लेते हैं H। अब आपके पास एक तो भुजा दी हुई है और आपको कोण दिया हुआ है। इसी की मदद से आपको यहाँ पर सवाल करना है। तो देखिए कैसे करेंगे इसका सवाल। AB एक खंबा है जो हम मान रहे हैं यहाँ पे, तथा AC एक डोरी है। ठीक है। अब हम त्रिभुज ABC में देखिए, जो हमें दिया हुआ है भुजा, उसी की हेल्प से हमें जो दूसरी भुजा निकालनी है हम उसको निकालेंगे। आपको देखिए 30 डिग्री यहां दिया हुआ है कोण, तो इसके सामने वाली भुजा आपकी कहलाएगी लंब। 90 के सामने वाली भुजा आपकी कहलाती है कर्ण, जो कि मैंने पहले भी बताया गया था आपको। और BC जो है आपकी, ये जो कोण के साथ लगी हुई भुजा है, संलग्न भुजा होती है, वो कहलाती है हमारी आधार। ठीक है। अभी हमें जो यहाँ पे निकालना है वो है खंबे की ऊंचाई। तो हम लिख देते AB बटे में AC। मीन्स हमारे पास क्या आया, लंब बटे में कर्ण। और लंब बटे कर्ण क्या होता है आपका साइन। साइन कितना दिया हुआ है आपको 30 डिग्री। AB जो है हमें नहीं पता, AC हमें पता है 20 मीटर है आपकी। साइन 30 डिग्री पर आपकी वैल्यू होती है 1/2। यहां से आप आर पार गुणा करेंगे तो यह आएगा 20 बटे में 2, जो कि बनता है आपका 10 मीटर। यानी कि जो CD आपकी है, खंबे की ऊंचाई जो है आपकी, वो कितनी होगी 10 मीटर। खंबे की ऊंचाई है 10 मीटर है। क्लियर। अब देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ता है कि पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है। मान लीजिए मैंने ये एक पेड़ लिया है A से C तक, ये पूरा एक पेड़ है। आंधी आने से ये यहां तक टूट जाता है। AB जो हिस्सा है ये टूटकर भूमि के साथ लग जाता है, और जो इसका शिखर था यानी कि जो A बिंदु था वो भूमि के साथ लगता है। तो ये बिंदु यहां आ गया अब आपका। इसके बाद क्या कहता है कि भूमि के साथ लगने पर ये जो कोण बनाता है वो कितने डिग्री का बनाता है, 30 डिग्री का। तो हमने लिख दिया कि 30 डिग्री का यहाँ कोण बना है जब भूमि के साथ ये पेड़ लगता है तो। और पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ के जो पैरों से अगर हम लें तो यहां से बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, अब पेड़ का शिखर यहां पर छू रहा है आपके पास A पर, तो CA की जो दूरी है वो कितनी दे दी है आपको 8 मीटर। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखिए कंप्लीट पेड़ तो कितना है हमारे पास। अगर हम कंप्लीट पेड़ की बात करें तो पेड़ जो है वो है AC, और वो किस किस तरीके से आ रहा है, AB प्लस में BC से।
तो देखिए एक तो हमें BC फाइंड करना है, दूसरा AB। और AB कैसे मिलेगा, क्योंकि ये आपका टूट के झुक चुका है, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या निकालना होगा, BA। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन। उत्तर है आपका सेकंड का। माना AC पेड़ है, माना AB पेड़ के टूटने से, AB पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है, पेड़ के टूटने से पहले की स्थिति है। और जो बाद में ये टूटकर जो स्थिति बनी है वो कौन सी बनी है, इसको हम A डैश कह लेते हैं। चलिए A डैश B जो है ये पेड़ टूटने के बाद की स्थिति है, के बाद की स्थिति है। कितना क्लियर है? तो देखिए A डैश BC में आपके पास देखिए दो भुजा निकालनी है, लेकिन आपके पास जो भुजा दी हुई है उसकी हम मदद से निकालते हैं। देखिए 30 के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा होती है लंब, संलग्न भुजा कहलाती है आधार, और 90 के सामने वाली भुजा कहलाती है आपकी कर्ण। देखिए कैसे निकालेंगे इस सवाल को, हम लिख देते हैं यहाँ पर BC बटे में C A डैश। तो देखिए क्या बनेगा, लंब बटे में आधार, और लंब बटे में आधार क्या होता है बच्चों, tan, और एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री। यहां से देखिए आपके पास होगा tan 30 डिग्री आपका होता है 1/√3। आर पार गुणा किया तो CA जो था वो था आपका 8 मीटर। तो यहां से आपके पास ये बना है BC कितना आ गया 8/√3 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, BA डैश निकालना है। तो अब हम BA डैश निकाल लेते हैं यहां से, जो कि हम कैसे लिखेंगे, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, दो भुजा आ चुके हैं, आप किसी की भी हेल्प से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहां पर हम निकाल लेते हैं A डैश C बटे में B A डैश। अब देखिए A डैश C जो है वो क्या था हमारा आधार, और B A डैश क्या था हमारा कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कोस, तो ये आया कोस 30 डिग्री। तो यहां से हमें मिलता है, देखिए ये बनेगा AC जो था हमारा A डैश C ये था 8 मीटर, B A डैश हमें नहीं पता है, तो यहां हम लिख देते हैं कोस 30 डिग्री आपके पास होता है √3/2। आर पार गुणा कर रहे हैं हम यहां से। देखिए B A डैश की जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आती है आपके पास 16/√3। ठीक है, आपके पास ये आ गया है। अब आपको पेड़ की ऊंचाई आप आसानी से निकाल सकते हैं। पेड़ की जो ऊंचाई है वो आपकी है AC, और कितना लिखेंगे आप उसको AB प्लस में BC। तो आपके पास जो AB है वो टूट कर झुका है, तो जिसको हमने मान लिया B A डैश, और BC आपके पास एज इट इज है। तो देखिए B A डैश तो आया 16/√3, और BC आपको मिला है 8/√3। तो यहां से हमारे पास आता है ये 24/√3। क्लियर? आप चाहें तो इसको और सोल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आपको नीचे रूट नहीं रखना है तो √3 से आप डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आपका बनेगा 8√3 मीटर। पेड़ की कुल ऊंचाई जो है वो ये होगी। नेक्स्ट आपके पास एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाता है। ठीक है जी, फिसलन पट्टी लगा दी उसने। 5 वर्ष से कम उम्र के लिए उसने फिसलन पट्टी लगानी है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। तो देखिए पहला जो त्रिभुज बना है वो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। तो इसने शिखर बताया कितना है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर। तो ये ऊंचाई हो गई हमारी, और जो फिसलन पट्टी लगी है वो भूमि के साथ कितना कोण बना रही है 30 डिग्री का। AC हमारी फिसलन पट्टी हो गई। इसी तरह इसने कहा
कि इसने 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए एक दूसरी पट्टी लगाई है, फिसलन पट्टी, जिसमें शिखर की ऊंचाई तो है 3 मीटर और फिसलन पट्टी भूमि के साथ कोण बनाती है 60 डिग्री का। क्लियर? तो आपको बताना है कि दोनों फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी। तो बहुत ही आसान सवाल है, देख लेते हैं हम इसको। देखिए आपका हल होगा इसका तीसरे क्वेश्चन का। माना AC जो है आपकी, ये क्या है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक ऐसी फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है जी। तथा भूमि के साथ कोण तथा पट्टी भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। हमें फिसलन पट्टी निकालनी है, तो देखिए हम क्या लिखेंगे। त्रिभुज ABC में आपको जिस भुजा को निकालना है, देखिए 30 के सामने वाली सम्मुख भुजा कहलाएगी आपकी लंब, संलग्न भुजा होगी आपकी आधार और 90 के सामने वाली भुजा होगी आपकी कर्ण। तो ABC में देखिए जो आपको दिया उसकी मदद से निकालेंगे AB बटे में AC। तो AB क्या आ रहा है हमारा, लंब, और AC क्या है, कर्ण। तो इसका लंब बटे कर्ण होता है साइन 30 डिग्री पर। तो देखिए AB आपको दिया हुआ है 1.5 बटे में AC और साइन 30 पर होता है 1 बटे में 2। तो हम इसको आर पार गुणा कर देते हैं, तो ये आता है 1.5 गुणा में 2 बराबर में AC। तो देखिए बेटा AC जो है फिसलन पट्टी, ये हमारे पास कितने मीटर आ गई है, 3 मीटर। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई बतानी थी, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई आई है 3 मीटर। अब हम 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए निकालते हैं। तो देखिए इसमें हम ले लेते हैं त्रिभुज ABC में आपने लिया AB बटे में AC, सेम त्रिभुज है। यहां आपका कोण सिर्फ कितना है, 60 डिग्री। AB आपको दिया हुआ है 3 मीटर। मैं अब दूसरे त्रिभुज की बात कर रही हूं, तो आपको अब ये लेना है 3 मीटर बटे में AC, साइन 60 पर होता है √3 बटे में 2। आर पार गुणा करने पे हमें मिला 6 बटे √3। यदि मैं √3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूं तो देखिए नीचे आएगा 3, तो 6 बटे 3 होता है 2 और ऊपर है √3, तो 2√3 मीटर। इसका मतलब आपका जो उत्तर हुआ यहाँ पर आप लिखेंगे फिसलन पट्टी की लंबाई, यहां मैं ऊपर लिख देती हूं, फिसलन पट्टी की लंबाई यह आती है हमारे पास 3 मीटर और 2√3 मीटर है, होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए पूछा गया था, तो 3 मीटर 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए 2√3 मीटर की। नेक्स्ट है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। देखिए बच्चों दो चीजें ध्यान रखना, एक आपको उन्नयन कोण बोला जाएगा, एक बोलते हैं अवनमन कोण। तो उन्नयन कोण होता है आंख का जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं। देखिए अगर आप कोई ऊंचाई पर चीज देखते हैं तो आपकी आंख का और उस वस्तु के शिखर का जो बीच में आपकी आंखों से जो कोण बन रहा है वो होता है उन्नयन कोण, उन्नयन एंगल ऑफ एलिवेशन।
और जब आप ऊपर से किसी ऊंचाई पर आप हैं और वहां से आप नीचे की तरफ देखते हैं तो वहां बनता है अवनमन कोण। तो आप शिखर पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है और मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु पर दूरी जो है वो है 30 मीटर। तो मीनार हमारी हो गई ए बी। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये आपकी मीनार है ए बी। ठीक है, 30 के सामने सम्मुख भुजा हो गई लंब, संलग्न भुजा है आधार और 90 के सामने बना कर्ण। तो आप लिखेंगे यहां पर उत्तर में, माना ए बी मीनार है तथा सी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। तीस मीटर की दूरी पर एक बिंदु है। क्लियर? अब हम मान लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में जो भुजा आपको दी हुई है और जो आपको निकालना है, उन दो भुजाओं को ले लीजिए हमेशा। देखिए, आपके पास जो निकालना है वो तो है ए बी और जो दी हुई है वो है सी बी। अब आप देखिए ये कौन कौन सी आ रही है, लंब बटे में आधार। लंब बटे आधार क्या होता है बेटा, 10। एंगल कितना लेना है, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो देखिए ए बी हमें नहीं पता कितना है, सी बी हमें पता है 30 मीटर है और tan 30 डिग्री पे होता है 1/√3। आर पार गुना कर दीजिए, ए बी बराबर आ गया 30 बटे में √3 मीटर। अगर आप नीचे से रूट हटाना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं √3 से आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा आपके पास 30√3 बटे 3। तो आपने जब इसको कैंसिल किया तो ये आया 10√3 मीटर। यानी कि मीनार की ऊंचाई आती है, मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर है। क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना कि जो दिया हुआ है और जो निकालना है उन दो भुजाओं का आपको इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखिए यहाँ ये 60 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ पर ये पतंग उड़ रही है, आपकी ऊंचाई जो है 60 मीटर है। पतंग में जो डोर लगी हुई है अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है और जहां पर भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना आ रहा है, 60 डिग्री। तो डोरी जो है वो है AC। अब हमने बोला डोरी में कोई भी ढील नहीं दी है, यानी कि तनी हुई है डोरी। तो इस डोरी की लंबाई बताइए। डोरी कौन सी थी आपकी, AC। ठीक है, और पतंग की ऊंचाई हमने मानी है AB। तो करते हैं इसको हम, इसका आपका हल होगा। देखिए, माना A पतंग है वह C वह बिंदु है जिससे इसमें पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। हमने इसको इस डोरी से बांध दिया है। अब देख लेते हैं हम त्रिभुज में। त्रिभुज ABC में आपके पास जो भुजा दी गई है वो है AB, जो आपको निकालनी है वो है AC। तो देखिए सबसे पहले लंब और मान लेते हैं हम। 60 के सामने वाली सम्मुख भुजा होती है लंब, संलग्न भुजा कहलाती है आधार और 90 के सामने वाली कहलाती है कर्ण। अब यहाँ पे मैंने लिखा AB, तो AB तो क्या है, लंब, और AC है कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है बेटा साइन।
तो एंगल कितना दिया है 60 डिग्री। ए बी आपको दे रखा है 60 मीटर। ए सी हमें नहीं पता। साइन 60 पर होता है √3/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 2/√3 गुणा में 60 बराबर में ए सी। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 120/√3। आपको नीचे अगर रूट नहीं चाहिए तो आप √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपका बनेगा ए सी जो आता है वो आएगा 120√3/3। तो ये बनेगा हमारा 40√3 मीटर ए सी। यानी कि डोरी की लंबाई आई है आपकी, डोरी की लंबाई 40√3 मीटर है। ये थे हमारे 5 क्वेश्चंस। इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। आगे के क्वेश्चंस के साथ हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय।